हेलो दोस्त, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। और फिर से नए वीडियो लेके आप लोग का सामने हाजिर हो चुका हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि दोस्त आज का वीडियो है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का जो अंतिम खंड, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों ज़रूरी है, उसका जो अंतिम खंड, खंड 7। तो आज का जो मेन टॉपिक है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खरीदने से पहले आपको कौन कौन सा बात को आपको ध्यानपूर्वक रखना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कंपनी का आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इसीलिए इस खंड में ज़्यादा लंबा नहीं है, आप लोग अच्छा से देखिए। और अगर न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, उसका जो पहला खंड, खंड 2, खंड 3, खंड 4, 5, 6 आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में वो वाला लिंक दे दे रहा हूँ। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए। और अगर मेरा चैनल पर नया है तो मेरा चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साइड में जो घंटी बटन है उनको दबाना, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों का मोबाइल पर जाए। तो चलिए दोस्त, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब तक हमने सीखा है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारी दैनिक पोषण की आवश्यकता को पूरा करते हैं और हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इस खंड में हम सीखेंगे कि जब हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का चुनाव करें तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को सिर्फ विश्वसनीय उत्पादकों से ही खरीदना चाहिए। एक प्रतिष्ठित उत्पादक कभी भी अपने सप्लीमेंट की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ग्राहकों को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करना ही उसकी प्राथमिकता है। हमें अत्यधिक सस्ते सप्लीमेंट से सावधान रहना चाहिए। वे अक्सर निम्न श्रेणी की सामग्री से बने होते हैं, जिसके कारण वे या तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं या कोई फायदा नहीं करते हैं। हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पर लगे लेबल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इनमें सभी सामग्रियां उनकी मात्रा के आधार पर सूचीबद्ध रहती है। जो सामग्री सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है वो पहले लिखी जाती है। हमें लेबल पर से सर्विंग की मात्रा समझनी चाहिए, ताकि हम यह जान सकें कि अपने शरीर के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमें उस सप्लीमेंट की कितनी मात्रा की जरूरत है। हमें उस सप्लीमेंट में डाले गए फिलर्स, स्वीटनर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें FSSAI का चिन्ह या आयुष का चिन्ह या फिर उसके लाइसेंस की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमें शाकाहारी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का चयन करना चाहिए, क्योंकि ये पशु आधारित सामग्री से स्वतंत्र रहते हैं। शाकाहारी सप्लीमेंट्स विश्वव्यापी होते हैं। उन्हें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही ले सकते हैं। ऐसे सप्लीमेंट्स चुनें जिनमें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त सामग्री डाली गई हो। पौधों से प्राप्त पोषक तत्व चिकित्सीय तौर पर ज्यादा असरकारक हो सकते हैं। ऐसे सप्लीमेंट्स अपने कृत्रिम रूपों से ज्यादा महंगे होंगे। एक सप्लीमेंट में डाले गए पोषक तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर आयरन के बेहतर अवशोषण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। कैल्शियम का अवशोषण तब बेहतर हो पाता है जब उसे मैग्नीशियम और जिंक के साथ लिया जाता है। हमें ऐसे सप्लीमेंट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्वों का मेल इस तरह से हो कि वे एक दूसरे के फायदों को बढ़ाने में मदद करें। हमें ऐसे सप्लीमेंट्स का चुनाव करना चाहिए जो स्वाद में अच्छे हों। बेस्वाद सप्लीमेंट्स को रोजाना लेना बहुत मुश्किल होता है। हमें एक ही श्रेणी के सभी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की आपस में तुलना करनी चाहिए और वे ही सप्लीमेंट्स खरीदने चाहिए जो सबसे अधिक फायदेमंद होने के साथ साथ किफायती भी हों। इस खंड में हमने सीखा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स खरीदते समय हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमें विश्वसनीय उत्पादक को ही चुनना चाहिए। हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लेबल को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और उस सप्लीमेंट की तुलना हमें उसी श्रेणी के दूसरे सप्लीमेंट से करनी चाहिए। हमें सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाले न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से सावधान रहना चाहिए।